ये पहला वीडियो है बैटल टू द हेवंस 2 BTTS गोड्स, या फिर इसको आप फ्लेम एम्परर भी बोल सकते हो। वैसे तो ये ऑफिशियल नोवेल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि डोची कॉन्टिनेंट के बाद जब xiaoyan द ग्रेट रूलर वाले वर्ल्ड में जाता है तब उसके साथ क्या क्या होता है और वह कैसे उस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाता है, तो आप लोग इस स्टोरी लाइन को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि द ग्रेट रूलर में ये तो बताया गया है कि जब xiaoyan उस वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो काफी कमजोर था और अपनी दोनों वाइफ से अलग हो गया था, लेकिन फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने एंडलेस फायर टेरिटरी कैसे बनाई, वो सब डिटेल में नहीं बताया गया है उस नोवेल में, और वही सब हमें इस नोवेल में देखने को मिलेगा। लेकिन इस नोवेल के लिए इमेजेस या फिर वीडियो क्लिप्स नहीं मिल पाएंगी, इसलिए ये सीरीज एक ऑडियो स्टोरी के जैसे ज्यादा होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं दिमाग में किसी कैरेक्टर की इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ रेफरेंस डालता रहूंगा वीडियो में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस कहानी के पहले वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है इस कहानी के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जियामा एम्पायर वुटेन सिटी। दो एम्परर्स की लड़ाई के बाद, मतलब xiaoyan और हुतियनडी की लड़ाई के बाद xiaoyan, जूनर और काइलन की शादी वुटेन सिटी में हुई। पूरा डोजी कॉन्टिनेंट उनके प्यार का गवाह बना। शादी एकदम ग्रैंड और रोमांटिक थी। शादी के बाद अफवाह उड़ी कि xiaoyan अपनी दोनों बीवियों के साथ कहीं गायब हो गया है, लेकिन सच ये था कि जूनर और काइलिन रिट्रीट में चली गई थी डोडी बनने के लिए, और xiaoyan अकेला ही इस कॉन्टिनेंट पे घूमता रहा। तब से वुटेन सिटी फर्स्ट टायर सिटी बन गई और छोटी सी जियाओ फैमिली अब बड़ा एम्पायर बन चुकी थी। एम्परर यान मतलब xiaoyan वुटेन सिटी के पीछे वाले माउंटेन पे एक पतला सा आदमी काले कपड़ों में घास पे लेटा हुआ था। उसके मुंह में एक छोटा सा घास का तिनका था। फिर xiaoyan खुद से ही बोलता है, सब कुछ तो यहीं से शुरू हुआ था जब टीचर से मैं पहली बार मिला था। समय गुजर गया, डिकेड्स निकल गए। बैटल ऑफ टू एम्परर्स के बाद डोची कॉन्टिनेंट अब भी उस जीत को सेलिब्रेट करता है। एक इसलिए कि कॉन्टिनेंट बच गया और दूसरा इसलिए कि डोडी जैसी सुपर पावर डोची कॉन्टिनेंट पे फिर से जन्मी। xiaoyan ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक xiaoyan ने महसूस किया स्पेस हिल रहा है और फिर उसके सामने एक फैमिलियर फिगर अपीयर होती है, जूनर। जूनर भी xiaoyan को अपने सामने देख के खुश थी। xiaoyan जूनर को देख के xiaoyan भी मुस्कुराता हुआ बोलता है, हो गया ब्रेक थ्रो। ये सुन के जूनर भी एक मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ, तुमने जो ओरिजिन ची के लिए टनल ओपन की थी उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तुम हमेशा मेरे हीरो ही रहोगे। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से किसी के खांसने के साथ साथ एक आवाज भी आती है, क्या हम लोग गलत टाइम पे आ गए। अब हमें स्काई में दो फिगर खड़े हुए दिखाई देते हैं, गुइवान और जोकुन। अब ये दोनों भी डोडी बन चुके थे। गुइवान हंसते हुए बोलता है, मैंने तो जूनर को तुम्हारे घर भेजा था सिर्फ तोसी एंसेंट गॉड के जेट के लिए, लेकिन आज मैं अपनी बेटी तुम्हें देकर खुश हूँ। तुम सच में उसके लायक हो। तभी वहाँ एक बार फिर स्पेस क्रैक होता है और उसमें से काइलिन बाहर आती है और फिर वो अपने क्वीन वाले एटीट्यूड के साथ ही बोलती है, फाइनली डोडी लेवल। और वैसे जियाओ ठीक तो है ना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। ये सुन के xiaoyan बोलता है, हाँ, वो टीचर के साथ है और एकदम सेफ है। इसके बाद सब लोग हंस के एक साथ जियाओ फैमिली वापस जाते हैं। वहाँ पे उनका स्वागत खुद xiaoyan ने किया था। फिर xiaoyan बोलते हैं, बेटा, अब तू एक नई दुनिया की खोज में निकलने वाला है, लेकिन फैमिली की चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारा सफर अब और ज्यादा बड़ा होने वाला है। फिर चुपके से xiaoyan, जूनर, काइलिन, गुइवान और जोकुन पांचों डोडी एक साथ सोंगडी माउंटेन पहुंचते हैं और फिर वहां से एक मिस्टीरियस ब्लैक होल जैसी टनल खुल जाती है दूसरे वर्ल्ड की तरफ। xiaoyan सबको पिल्स और सोल्जेट देते हुए बोलता है, यह अननोन वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। अगर हम लोग अलग अलग भी हो गए तो सोल्जेट के थ्रू एक दूसरे की सलामती के बारे में पता चल जाएगा, और अभी आप सभी लोग मेरे पीछे ही रहना, समझ गए। फिर xiaoyan ने जूनर और काइलिन के हाथ पकड़े और एक लाइटनिंग की तरह ब्लैक होल में घुस गया। पीछे गुइवान और जोकुन भी फॉलो कर रहे थे। नीचे पूरा कॉन्टिनेंट उन्हें देख रहा था और साथ ही चिल्ला के बोल रहा था, कांग्रेचुलेशंस एम्परर यान, लीडर जिंदाबाद। दूसरी तरफ स्काई मैंसन अलायंस में याओलाओ की आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चे, नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब मैं भी डोडी बनूंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जियाओ भी रोते हुए बोलती है, फादर, मदर जूनर, मैं भी डोडी बन के आपको ढूंढने आऊंगी। ऐसा ही कुछ हाल xiaoyan और जूनर के लड़के का भी था। फिर जियान भी उससे बोलती है, xiaoyan, वहाँ जाकर तुम मर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए वहाँ भी टेस्टी पिल्स बनानी होंगी। और फिर सबके सामने ब्लैक होल बंद हो गया। xiaoyan और उसके साथियों का सफर एक नए अननोन वर्ल्ड की तरफ शुरू हो गया था। फिर कुछ छोटे
छोटे फिगर्स टूटे तारों की तरह अंधेरी टनल में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उड़ते हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी एग्जिट कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तभी सैवियन बोलता है, डैम, इस टनल में डोची का कोई निशान तक नहीं है। उल्टा ऐसा लग रहा है कि ये अंधेरा धीरे धीरे हमारी डोची को निगल रहा है। डोडी बनने के बाद इंसान खुद की छोटी सी दुनिया बना लेता है और हेवन और अर्थ की एनर्जी खींच सकता है, लेकिन यहाँ एनर्जी गायब थी, जिससे सबको बेचैनी होने लगी थी। फिर गुइवान भी गुस्से में बोलता है, डैम, ये टनल इतनी लंबी क्यों है? डोची कॉन्टिनेंट पे तो मैं पलक झपकते ही हजारों मील तय कर लेता था, लेकिन यहाँ पे इतने टाइम के बाद भी इस टनल का एंड ही दिखाई नहीं दे रहा। तभी सैवियन चौंकते हुए बोलता है, रुको, सामने लाइट दिख रही है, शायद एग्जिट है, सभी सावधान रहो, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। फिर वहाँ पे सैवियन की सोल पावर फैलते ही सैवियन ने देखा कि एग्जिट के पास दो छोटे छोटे लाइट स्पॉट चमक रहे हैं, जैसे कोई बीस्ट सोकर जागा हो। तब सैवियन आगे बोलता है, रुको, तुम सब भी ये देख रहे हो ना? फिर सबने उधर देखा। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो कोई लाइट नहीं बल्कि दो बड़ी सी आंखें थी। फिर अचानक उस अंधेरे से गहरी आवाज गूंजी, 10,000 साल से डोची कॉन्टिनेंट में कोई भी डोडी नहीं था और आज तुम 5 आए हो। परफेक्ट, अब मैं आखिरकार आजाद हो सकता हूँ। उन आंखों से निकल रहे इविल ओरा ने सबको दहला दिया था, इसलिए सैवियन ने तुरंत अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट भी कर लिया था और हाथ में उसका जुआन रूलर आ गया था। पर सामने वाले का ओरा सैवियन से भी ज्यादा पावरफुल था। जोकुन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो झुककर सरेंडर करने वाला है। उसका खून भी अजीब तरह से बॉइल हो रहा था। तब सैवियन दांत भींचते हुए बोलता है, तुम आखिर हो कौन? तब उन आंखों की तरफ से एक आवाज आती है, डाई, हजारों साल हो गए डोडी की शक्ति खाए हुए, अब मजा आएगा। फिर सैवियन जूनर और काइलिन को एक सिग्नल करता है और वो दोनों समझ गए थे कि सैवियन क्या करने वाला है। तब सैवियन बोलता है, तुम लोग जाओ, मैं इसे रोकूंगा, बाद में सोल जेट से तुम लोगों को ढूंढ भी लूंगा। ये सुनकर जूनर रोते हुए बोलती है, हम न्यू वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर काइलिन गुस्से में बोलती है, सैवियन, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस क्वीन की है। गोइवान और जोकुन भी तेजी से बोलते हैं, चलो और एग्जिट की तरफ भागो। तभी वहाँ उनाइस की तरफ से एक आवाज आती है, भागना चाहते हो, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसकी आंखों से ब्लैक एंड व्हाइट लाइट निकली और सीधा उस एग्जिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए चल पड़ी। ये देख के गुइवान घबराते हुए बोलता है, ये तो एग्जिट को ही तबाह करने वाला है, और तेजी से बाहर की तरफ भागो। लेकिन तभी सैवियन उस मिस्टीरियस क्रिएचर का रास्ता रोक लेता है और बोलता है, अगर एग्जिट को तबाह करना है तो पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। और फिर सैवियन ने 3 अटैक एक साथ किए थे, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इस 16 अटैक से वो बड़ी बड़ी आंखें भी हिल सी गई थी, जैसे उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा हो। फिर सैवियन आगे चिल्लाता है, एंग्री बुद्धा लोटस, और फिर 22 हेवनली फ्लेम से बना फायर लोटस सीधा उन आंखों की तरफ जाने लगा था। तभी वहाँ जूनर की आवाज गूंजती है, सैवियन, अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसके बाद वो चारों एग्जिट से बाहर निकल गए। ये देख के सैवियन ने चैन की सांस ली और धीरे से बोला, जूनर, काइलिन, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। फिर उसने पूरा दम लगा के एंग्री बुद्धा लोटस को उनाइस पे दे मारा। फिर सैवियन चिल्ला के बोलता है, अब देखता हूँ तू आखिर है कौन। जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस उस आंख तक पहुंचा, वैसे ही वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा स्पेस हिल गया था और फिर उसके आसपास में ब्लैक होल जैसा वॉइड बनने लगा। फिर वहाँ से एक आवाज आती है, डैम ह्यूमन, ये एम्परर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब उन आंखों से खून टपकने लगा था। आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उस फायर लोटस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और खुद ही घायल हो गया था। तभी हमें उन आंखों के पीछे की बॉडी दिखाई देती है। वो था एक गोल्डन ड्रैगन किंग, सैकड़ों फीट लंबी बॉडी, टूटा हुआ हॉर्न और हवा में इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कि सैवियन भी दंग रह गया था। फिर वो ड्रैगन बोलता है, छोटे से ह्यूमन, तू मुझे हर्ट करेगा? और ऐसा बोल के उसने एक ड्रैगन पंजे का अटैक लॉन्च कर दिया था सैवियन पे। ये देख के सैवियन के हाथ में उसका फायर रूलर दिखाई देने लगा था और तभी लिटिल ये भी आगे आता है और वो आते ही उस ड्रैगन पंजे को निगल गया था और फिर सैवियन के शोल्डर पे खड़ा होके उस ड्रैगन को चिढ़ाने भी लगा था। उसके माथे पे मिस्टीरियस सील चमकने लगी थी और उसका ऑरा तो उस ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उस ड्रैगन ने जब मिस्टीरियस सील को देखा तो वो भी शांत हो गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी बॉडी से 2 फिगर्स बाहर आते हैं। एक था व्हाइट कलर का जिसमें से गोल्डन ऑरा निकल रहा था जोकुन जैसा, जबकि दूसरा था ब्लैक कलर का जिससे इविल ऑरा निकल रहा था। अब वो इविल ऑरा वाला ब्लैक फिगर बोलता है, इम्पॉसिबल, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गया? और तुम ह्यूमन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना?
ये सुन के वो व्हाइट ड्रैगन फिगर बोलता है, तेरी ग्लोरी और वेल्थ मुझे नहीं चाहिए, अब मैं कभी तेरी साइड ज्वाइन नहीं करूंगा। तब वो ब्लैक फिगर हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आज तेरी जिंदगी का भी एंड हो जाएगा। ये सुन के वो व्हाइट फिगर चिल्लाता है, जिंगलियान याब हुओ, मेरी हेल्प करो। गोल्डन ड्रैगन के मुंह से ये नाम सुनते ही लिटिल यी के माथे की सील बहुत तेजी से ग्लो करने लगी थी और फिर अचानक सियाओ युआन का हेवनली फ्लेम स्क्वायर उड़ के लिटिल यी के पास चला गया था और फिर 22 हेवनली फ्लेम्स निकल के आसमान में जाके उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर पे पिलर्स के जैसे खड़ी हो गई थी। ये देख के वो ब्लैक फिगर शोक में बोलता है, नो वे, सील ऑफ रीइंकार्नेशन, ये कैसे पॉसिबल है। और फिर लिटिल यी ने ड्रैगन किंग के साथ मिलके उस ब्लैक फिगर को उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर में सील कर लिया था। फिर वो ब्लैक फिगर आखिरी बार चिल्लाता है, गोल्डन ड्रैगन किंग, तेरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो ही गई है, अगली बार डार्कनेस ही लाइट को हराएगी। और फिर हेवनली फ्लेम स्क्वायर ने उसकी सोल को निगल लिया था। इसके बाद उस टनल का स्पेस क्रम्बल होने लगा था और इस टाइम वो ड्रैगन किंग काफी कमजोर था क्योंकि अब उसकी बस सोल ही बची हुई थी। फिर वो धीरे से बोलता है, थैंक्स अ लॉट या वो, तुमने मेरी जान बचा ली। सियाओ युआन ने देखा कि लिटिल यी चुप है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर सियाओ युआन बोलता है, अभी इसकी मेमोरी फुली रिकवर नहीं हुई है, अब हम क्या करें। तभी लिटिल यी कुछ याद करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों हो। ये सुन के वो ड्रैगन किंग बोलता है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये स्पेस कोलैप्स होने वाली है, मेरे साथ आओ, बाहर जाके सब कुछ बताऊंगा। और फिर ड्रैगन किंग एक छोटा सा वॉइड चैनल बनाता है। फिर ड्रैगन किंग खुद को सियाओ युआन की स्टोरेज रिंग के अंदर डाल लेता है। फिर उस कोलैप्स होते हुए स्पेस से निकलने के लिए वो सभी लोग एक न्यू टनल में घुस जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक एंशिएंट स्टोन गेट उनको सामने दिखाई देता है, जिसको देख के सियाओ युआन की बॉडी की हेवनली फ्लेम्स बेचैन सी होने लगी थी। ये सेंस करके सियाओ युआन शॉक्ड होते हुए बोलता है, ये कैसी जगह है। तब ड्रैगन किंग बोलता है, 10,000 साल बाद मैं फाइनली वापस आ ही गया। तो उसी पता नहीं तू कहाँ पे है। अब तक लिटिल यी के फोरहेड की सील और तेजी से चमकने लगी थी। तब ड्रैगन किंग उससे बोलता है, लिटिल यी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए इस एंशिएंट गेट को खोलने के लिए। इसके बाद लिटिल यी की वो सील उस गेट पे जाके चिपक जाती है और वो एंशिएंट गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल ओरा बाहर निकल रहा था, जिसने सियाओ युआन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर भी सियाओ युआन को उसमें से एक फैमिलियर फीलिंग भी आ रही थी। उस गेट के अंदर बस एक सिंपल सा होल था, जिसमें सबसे ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, डार्क रोब में, कलरफुल हेयर्स के साथ। सियाओ युआन उसको देखते ही समझ गया था कि यही है असली तोसी एंशिएंट गॉड। ये समझ आते ही सियाओ युआन तुरंत उसके सामने झुकते हुए बोलता है, डिसाइपल सियाओ युआन, मास्टर को प्रणाम करता है। ये सुन के तोसी एंशिएंट गॉड एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम काफी स्मार्ट हो लड़के। सियाओ जिन मतलब ड्रैगन किंग ने तुम्हारे लिए बहुत सालों से मेहनत की है, उसने काफी सैक्रिफाइस भी किया है। फिर एक व्हाइट लाइट वेव से ड्रैगन किंग की सोल और स्टेबल हो जाती है। लिटिल ये भी उसको शोल्डर पे आ गया था, जिसको देख के तोसी खुद से बड़बड़ाता है, सील ऑफ रीइंकार्नेशन। फिर वो सियाओ युआन से बोलता है, सियाओ युआन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास लाखों सवाल हैं, बैठ जाओ, अब टाइम आ गया है तुम्हारे सब कुछ जानने का। ये सुन के सियाओ युआन वहीं बैठ जाता है और फिर तोसी एंशिएंट गॉड बोलना शुरू करता है, डोची कॉन्टिनेंट पर जो भी डोबडी बनता है उसको डोची कॉन्टिनेंट प्लेन रिजेक्ट कर देता है, जल्दी या फिर देरी से। लेकिन जब वो रिजेक्शन एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब उन्हें एक न्यू प्लेन मतलब एक न्यू वर्ल्ड में जाना ही पड़ता है। ये सुन के सियाओ युआन बोलता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हुआ था, लेकिन जब हम लोग उस टनल से गुजर रहे थे तो ड्रैगन किंग ने हम लोगों पे अटैक क्यों किया। इवन उस टनल में तो कोई हमें गाइड करने के लिए मौजूद होना चाहिए था। ये सुन के तोसी एंशिएंट गॉड बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो। 10,000 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था, उस वार में वो टनल डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए गाइड करने वाले लोग बचे ही नहीं। तब से कोई प्रॉपर्ली इस न्यू वर्ल्ड में आ ही नहीं पाया। ये सुन के सियाओ युआन थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, और लिटिल यी के फोरहेड का रीइंकार्नेशन सील, इसके बारे में क्या। ये सुन के तोसी बताता है, वो एक पीक पावर हाउस मार्क है, जब सही टाइम आएगा पुराने सुप्रीम पावर हाउस फिर से जागेंगे और अपनी पीक पावर एक नए इनहेरिटर को देंगे। यही सील ऑफ रीइंकार्नेशन का सीक्रेट है। 10,000 साल पहले की वॉर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। इस पूरे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ने मिलके एलियन इविल रेस से लड़ाई की थी। 10 साल तक वो युद्ध चला था। हमने अपने लाइफ फोर्स यूज करके उन इविल रेस को सील भी किया, लेकिन वो कम्प्लीटली मरे नहीं।
सिर्फ सील ही हुए हैं और अगले 100 साल के अंदर वो फिर से वापस आ सकते हैं। तब इस दुनिया को तुम पे भरोसा करना होगा सावियान। एक और बात, क्या तुम रियल फैन जियो प्रैक्टिस करना चाहते हो? यहाँ पे फैन जियो का मतलब फ्लेम मंत्रा से है, तो अगर आगे जाके आपको फैन जियो नाम सुनने को मिले तो समझ जाना कि फ्लेम मंत्रा की बात हो रही है। तो भाई लोग, ये थी कहानी द फ्लेम एम्परर नोवेल के फर्स्ट वीडियो की। अब अगले पार्ट में हमें फ्लेम मंत्रा से रिलेटेड काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।